प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी BSTC एग्ज़ाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं, BSTC एग्ज़ाम 2027 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही हुए, आपकी तैयारी कैसी है। ये BSTC एग्ज़ाम 2027 की पहली क्लास है। आज से आपकी BSTC 2027 की रेगुलर क्लासें आनी स्टार्ट हो गई है, तो सभी सब्सक्राइब कर लो और सारी क्लासें आपको यहाँ पर वो देखनी है। ठीक है मेरे साथियों, मैं अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना लूँगा, तो प्लेलिस्ट आप देखते रहना। अब देखिए, आज हम राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जीके में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपको पढ़ के जाना है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, तो ध्यान से जरूर देखना। पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का गठन कब हुआ। देखिए, जब राजस्थान के गठन की बात करते हैं तो राजस्थान का गठन दोस्तों है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान का राज्य वृक्ष। देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान रखना। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, पीपल, बरगद, खेजड़ी या नीम। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है दोस्तों। ये क्या है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों। वन्य श्रेणी का पूछा आपसे, तो वन्य श्रेणी का जो आपका राज्य पशु है वो रहेगा चिंकारा। कौन सा रहेगा, चिंकारा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। बच्चे को बताएं, राजस्थान का राज्य पक्षी है दोस्तों वो है गोडावन। कौन सा है दोस्तों, गोडावन ऑप्शन आपका सही है। अगला है दोस्तों, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान रखना। तो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो है रोईडे का फूल। किसका फूल दोस्तों, रोईडे का फूल। अगला, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या खो खो। तो राजस्थान का दोस्तों, आप सबको यहाँ पर देखो टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है ना, ऐसे प्रश्नों में आप थोड़ा सा क्या करें, ध्यान रखें। कभी कभी क्या है, ऑप्शन जब टाइपिस्ट को देते हैं ना, तो वो थोड़ा ध्यान देता नहीं है। तो राजस्थान का राज्य खेल दोस्तों है वो है बास्केटबॉल। कौन सा है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बास्केटबॉल। ठीक है, हाँ। अगला, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अचलगढ़, तारागढ़, गुरु शिखर, सज्जनगढ़। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर दोस्तों है। ठीक है, अगला पूछा, गुरु शिखर किस जिले के अंदर है। तो गुरु शिखर है दोस्तों माउंट आबू, सिरोही के अंदर। इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो 1722 मीटर क्या है दोस्तों, गुरु शिखर की ऊंचाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। देखिए, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्यान माना जाता है ये। केवलादेव है कहाँ पर, ये अलवर में, जयपुर में, भरतपुर में या कोटा के अंदर। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो है दोस्तों किसमें, भरतपुर के अंदर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, बूंदी में, करौली में, सवाई माधोपुर में या टोंक के अंदर। देखो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें ना, तो बच्चे को बताएं कि अपना जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है ये दोस्तों बिल्कुल आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये अपने बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है बढ़िया तरीके से कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ पे है, सवाई माधोपुर के अंदर। अगला, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, भरतपुर, अलवर, करौली, झुंझुनू। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो करौली के अंदर नहीं है, कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। जो भी अलवर कमेंट कर रहा है, अलवर वाले सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल बता रहे वो राइट है। अगला है, सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है। सांबर झील की बात करें साथियों, तो ये मत्स्य पालन के लिए है, पर्यटन के लिए, नमक उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए। सांबर राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, जहाँ से क्या होता है, सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। तो आपका उत्तर रहेगा नमक उत्पादन। ठीक है, अगला, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, राजसमंद, जयसमंद, सांबर या फतेह सागर। तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो रहेगी सांबर झील। कौन सी झील दोस्तों है, सांबर झील। आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC एग्ज़ाम 2027 की जारी करना चाहता है दोस्तों, तो BSTC 2027 का न्यू कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं। सारे विषय पढ़ाए जाएंगे, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, शिक्षण अभिरुचि, राजस्थान जीके वगैरह। और फेस टू फेस क्लास से आती है, बोर्ड पे नोट्स लिखवाए जाते हैं
तो बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन कर लो। प्ले स्टोर से ऐप का नाम है RP स्टडी, इस वाले ऐप को डाउनलोड करो। इसमें आपको पुराने पेपर भी फ्री मिलेंगे कोर्स ज्वाइन करते हो तो। और इस कोर्स में अभी ऑफर दे रहे हैं, इसलिए इसकी प्राइस मात्र और मात्र कितनी है, 749 रुपये है। और ये फीस है वो 1 साल की फीस है। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है, अगर चाहते हो कि मेरा नंबर BSTC में आना ही चाहिए, तो ये कोर्स आप ज़रूर ज्वाइन करना, इससे बिल्कुल आपका नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है। पेमेंट किसी और से करवाना है, फ़ोन पे नहीं है आपके मोबाइल में, किसी और से करवाना, तो आप क्या करें, इस पर आप मैसेज करें नंबर पे कि पेमेंट किसी और से करना है, QR कोड दे दो। ठीक है। अगला है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों है वो अपनी रहेगी जयसमंद झील। कौन सी झील है, जयसमंद। अगला, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, बात करें तो देखो यहाँ से दो तरीके से प्रश्न आता है। पूर्ण तो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो बनास है, बट सीधा अगर आपसे पूछे जिस तरीके से अभी पूछा है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो आप क्या करेंगे, तो चंबल को राइट कर देंगे। ठीक है। अगला, लूणी नदियों की सागर में मिलती है, तो लूणी है दोस्तों ये मिलती है कच्छ के रण में। यहाँ कहाँ पे समाप्त होती है, कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ठीक है। अगला, हवा महल कहाँ पर है। हवा महल 5 मंजिला है, इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था दोस्तों 1799 के अंदर। और हवा महल कहाँ पर है, तो हवा महल है जयपुर के अंदर। कहाँ पर है, जयपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या अजमेर। मेहरानगढ़ दोस्तों बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। अगला है सोनार किला कहाँ पे स्थित है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या नागौर। तो सोनारगढ़ है वो जैसलमेर के अंदर है, पीले पत्थरों से बना हुआ है। और ये दुर्ग 2.5 शाखे के लिए, किसके लिए विद्यार्थियों, 2.5 शाखे के लिए जाना जाता है। ठीक है। अगला, विजय स्तंभ कहाँ पर है, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, अजमेर। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ है ये दोस्तों दोनों के दोनों ही कहाँ पे हैं, दोनों के दोनों ही चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इनका निर्माण राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध को जीत कर करवाया था। ठीक है ना। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, अभी मैंने बताया कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों के दोनों ही चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगला है दिलवाड़ा के जैन मंदिर दोस्तों। दिलवाड़ा के जैन मंदिर अगर आपसे पूछे तो ये बिल्कुल कहाँ पर हो जाएंगे विद्यार्थियों, ये है माउंट आबू के अंदर। दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू के अंदर। अगला प्रश्न आपके सामने, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है, जयपुर, जोधपुर, पुष्कर या बीकानेर। तो राजस्थान का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जहाँ विधिवत ढंग से ब्रह्मा जी की पूजा होती है वो पुष्कर के अंदर है। ठीक है। अगला, पुष्कर मेला किस जिले के अंदर लगता है, तो पुष्कर का मेला है वो सितंबर के अंदर लगता है, सितंबर दिसंबर के आसपास। ठीक है। कहाँ पे भरता है, ये भरता है पुष्कर अजमेर के अंदर। ठीक है। अगला, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान में ऊंट महोत्सव की जब भी बात आती है तो उत्तर आपका रहता है बीकानेर। ठीक है। नागौर किस मेले के लिए प्रसिद्ध है, नागौर का दोस्तों आप सबको पता है ना। नागौर है वो क्या है, पशु मेलों के लिए। राजस्थान में सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेला कहाँ भरते हैं, तो वो नागौर के अंदर ही भरते हैं। और नागौरी बेल आपको पता है खेत जोतने में बहुत काम आते हैं नागौरी बेल। ठीक है। हाँ चलिए, अगला प्रश्न है कालबेलिया क्या है, लोकगीत हैं, वाद्यंत्र हैं, लोक नृत्य हैं या चित्रकला है। तो कालबेलिया है वो क्या है, एक प्रकार का लोक नृत्य है। अगला, घूमर किस प्रकार का नृत्य है, घूमर दोस्तों है ये एक लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है कथक। कथक है वो क्या है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। अगला, गवरी किस जाति का नृत्य है, गौरी नृत्य है दोस्तों भीलों का। किसका नृत्य है, भीलों का नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रसिद्ध फड़ चित्रकला किससे संबंधित है। फड़ का संबंध दोस्तों है वो रहेगा पाबू जी और देव नारायण जी से। ठीक है ना। हाँ, मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है, मकराना दोस्तों है ना ये आप सबको पता सफ़ेद संगमरमर के लिए। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा संगमरमर के लिए। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, देखो अगर नंबर लेना चाहते हो बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है विधिवत ढंग से तो कोर्स ज्वाइन कर लो। मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ ऐसे वैसे नंबर नहीं आता है। BSTC में कंपटीशन बढ़ गया है, नंबर अच्छे लाने पड़ते हैं, अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ता है, तो अच्छा कंटेंट इसमें आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। ठीक है।
अगला है जावर की खान किस खनिज के लिए है? जावर की दोस्तों आपको तो है ना, जावर में क्या निकला है दोस्तों? सीसा व जस्ता, या फिर आप कह सकते हो जिंक। ठीक है। अगला है खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी दोस्तों झुंझुनूवाला तांबे के लिए, किसके लिए? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस जालौर के अंदर मनाया गया था 19 मार्च को। कब मनाया गया था इस बार? इस बार 19 मार्च को मनाया गया था दोस्तों। ठीक है। अगला राजस्थान की राजधानी, तो ये तो बच्चे को पता है, कहना पड़ेगा ही नहीं। ठीक है ना, जयपुर है, वो क्या है? राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो बिल्कुल आपका मुख्यालय है वो है बिल्कुल जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान का राज्य फल कौन सा है? लो भाई साहब, फल सांगरी। सांगरी बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान की। राजस्थान का लोक वाद्यंत्र, तो बिल्कुल देखो यहाँ पर फटाफट कमेंट करो, राजस्थान का लोक वाद्यंत्र कौन सा हो जाएगा? कमेंट फटाफट तरीके से आना चाहिए। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो क्या करे, एक बार फटाफट से क्लास को लाइक करे। ठीक है ना। राजस्थान का लोक वाद्यंत्र है वो रहेगा बिल्कुल, हाँ, जिस तरीके से ऑप्शन दिए हुए है तो वैसे अलगोजा को कहा जाता है। अलगोजा ऑप्शन में है नहीं तो अपन क्या करेंगे? रावण हत्या को कर देंगे। बाकी अलगोजा ध्यान रखना। लोक देवता तेजाजी का प्रमुख प्रतीक क्या है? तेजाजी की बात करें साथियों, तेजाजी का प्रतीक अगर आपसे पूछे क्या है तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा तेजाजी है वो नाग या सांपों के देवता कहलाते, तो इसका उत्तर रहेगा नाग। क्या रहेगा? हाँ। अगला, बाबूजी किस क्षेत्र के लोक देवता है? मारवाड़ के, हाड़ौती के, मेवात के? तो बाबूजी है वो मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल है, तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। अगला है राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राजसमंद झील का निर्माण है वो महाराणा राज सिंह ने करवाया था। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अगर प्रश्न पूछ ले आपसे तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है किस दुर्ग को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार के कारण इसे क्या कहते हैं? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। अगला राजस्थान का प्रथम एकीकृत राज्य, बिल्कुल राजस्थान का प्रथम एकीकृत राज्य दोस्तों है वो 30 मार्च 1949 को। ठीक है। अगला है अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? अरावली राजस्थान को दोस्तों 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। बीसलपुर बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो बीसलपुर बांध है वो दोस्तों हमारा बनास नदी पे बना हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के पहाड़ी दुर्गों को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कब किया है? तो 2013 के अंदर। अब फटाफट कमेंट करेंगे 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। जिनको पुराने पेपर चाहिए तो पुराने पेपर हमारे पास अवेलेबल है। BSTC की टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और कोर्स चाहिए तो कोर्स मिल जाएगा। अब से विधिवत ढंग से क्लासें आ रही है, बढ़िया तैयारी करो, शानदार नंबर आ जाएगा आपसे अगर आप तैयारी करते हो तो। बस रेगुलर आपको शर्त ये कि क्लास को डेली देखना है, बढ़िया तैयारी करनी है, रेगुलर आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी के साथ। ठीक है। तो क्लास अगर पसंद है तो क्लास को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।